वर्तमान में अमरावती जिले में विभिन्न 47 परियोजनाओं में केवल 44.91% जल भंडारण ही शेष है। पिछले सप्ताह जिले में एक बड़े प्रोजेक्ट में 282.36 गैलन पानी जमा किया गया था। 19 मई को इसी परियोजना से 274 जलापूर्ति हुई थी। ये घटकर 88 दिलघमी पर आ गई है, जिससे एक सप्ताह के भीतर अपर वर्धा बांध से 7.48 गैलन पानी कम हो गया है। मई तक जिले की सबसे बड़ी अपर वर्धा बांध में 48.73%, 5 मध्यम परियोजना में 44.55% और 41 छोटी परियोजनाओं में 33.23% जल शेष है। ऐसे में अगर कुछ दिन और लू जारी रहती है तो जिले में पानी की किल्लत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए जिले के लोगों को अब मानसूनी बारिश का इंतजार है। जिले में 41 लघु स्तरीय परियोजनाएं हैं, जिनमें पिछले सप्ताह 188.57 दलघमी पानी था। अब इस परियोजना में केवल 59.09 दलघमी पानी बचा हुआ है। ये प्रतिशत 33.23 है। लघु परियोजनाओं में जल संग्रहण में 129.48 दलघमी की कमी आई है। ये लघु परियोजनाओं के लिए पानी में सबसे बड़ी कमी है। लघु परियोजनाओं में पानी की कमी के कारण जल संकट गहराता जा रहा है। जिले में ऊपरी वर्धा परियोजना का जल स्तर 338.70 मीटर और 19 मई तक 274 है। 85 मध्यम परियोजनाओं में अब 96.97 गैलन पानी शेष है। इसी तरह 41 छोटी परियोजनाओं में 59.9 दलघमी पानी है। सिंभोरा में जलापूर्ति योजना के हेडवर्क की मरम्मत के कारण बुधवार को अमरावती शहर और बडनेरा में पानी की आपूर्ति काट दी जाएगी। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के उप कार्यकारी अभियंता अजय लोखंडे ने दी है। दिनांक 25 मे 2022 रोजी अमरावती पाणीपुरवठा योजनेच्या पूर्व मान्सून देखभाल व दुरुस्तीकरिता संपूर्ण अमरावती व बडनेरा शहराचा पाणीपुरवठा दिनांक 25 मे रोजी सकाळी 11 ते दुपारी 5 वाजेपर्यंत असं 6 तास आपण बंद ठेवणार आहे। वरील देखभाल दुरुस्ती अंतर्गत सिंभोरा येथील 33 केव्हीचे सबस्टेशनची मान्सूनपूर्व तपासणी व आवश्यक दुरुस्ती, तसेच ट्रान्सफॉर्मरचे ऑइल बदलणे, सबस्टेशनच्या आजूबाजूला असलेली झाडे त्यांची आवश्यक कटाई करणे इत्यादी कामे करण्यात येणार आहे। पावसाळ्यामध्ये शहराला विनाखंड पाणीपुरवठा व्हावा ह्याकरिता ही मान्सूनपूर्व देखभाल दुरुस्ती दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा आपण करणार आहोत। अमरावती जिले के मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प से होकर बहने वाली सभी नदियां इस बार की भीषण गर्मी में सूख गई हैं। नदियों के सूखने से इस जंगल में रहने वाले वन्य प्राणियों को अपनी प्यास बुझाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। अमरावती जिले का मेलघाट क्षेत्र प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण है। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प में बाघ समेत कई वन्य प्राणी हैं। इन वन्य प्राणी और जंगल को देखने के लिए पर्यटक भी आते हैं, लेकिन इस साल की भीषण गर्मी में यहाँ जल संकट काफी बढ़ गया है। आए दिन मेलघाट के ग्रामीण इलाके में पानी की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। वैसे तो ग्रामीण इलाके में जलापूर्ति विभाग द्वारा टैंकर से पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मुश्किलें तो व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत और भी बढ़ गई है। यहाँ के वन्य प्राणी जंगल से होकर बहने वाली नदियों से अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन इस बार गर्मी में यहाँ की सभी नदियाँ सूख गई है, जिससे वन्य प्राणियों को अपनी प्यास बुझाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। स्थिति ये है कि पानी के लिए भटकते वन्य प्राणी गाँव की ओर रुख कर रहे हैं और कई बार तो पानी के लिए वो लोगों पर हमला भी कर रहे हैं। भीषण गर्मी में वन्य प्राणियों के इस संघर्ष पर पर्यावरण प्रेमियों ने भी चिंता जताई है और वन विभाग से कुछ पर्यायी व्यवस्था करने की मांग की है। अमरावती जिले में भीषण गर्मी के कारण सब्जियों की आवक धीमी हो गई है। हरी मिर्च और धनिया के दाम 80 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल मार्च, अप्रैल और मई में अधिक तापमान के कारण सब्जियों के उत्पादन में गिरावट आई है। टमाटर के साथ हरी मिर्च की कीमत भी काफी बढ़ गई है। फिलहाल खुदरा बाजार में टमाटर 60 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। साथ ही हरी मिर्च 60 से 80 रुपए किलो बिक रही है। इससे किचन का बजट चरमरा गया है।
एक महीने पहले टमाटर का भाव 10 रुपए प्रति किलो था। मंडी समिति में टमाटर सहित हरी मिर्च व धनिया की आवक कम हो गई है। वहीं कई सब्जियों के उत्पादन में कमी आई है, जिससे कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। मई के अंत के साथ ही किसानों को अब खरीफ सीजन का इंतजार है। बाजार में मिर्च, मेथी, टमाटर, गोभी फूल समेत अन्य सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय का 38वां दीक्षांत समारोह 25 मई को आयोजित किया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे, जबकि उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत मुख्य अतिथि होंगे। ऐसी जानकारी कुलपति डॉक्टर दिलीप मलखेड़े ने प्रेस वार्ता में दी। अमरावती विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 39 वर्ष पूरे कर लिए हैं। विश्वविद्यालय ने संबद्ध महाविद्यालयों और स्नातकोत्तर शिक्षा विभागों के माध्यम से छात्रों को ज्ञान प्रदान करने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दिलीप मलखेड़े ने कहा कि दीक्षांत समारोह में विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण उपलब्धियों के लिए मेधावी छात्रों को 111 स्वर्ण पदक, 22 रजत पदक और 21 नगद पुरस्कार सहित कुल 154 पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। मी दिलीप मालखेडे, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावतीचे कुलगुरू या नात्याने आपणास सांगू इच्छितो की येत्या 25 तारखेला बुधवारी आपला दीक्षांत समारोह आयोजित केलेला आहे आणि त्या दीक्षांत समारंभामध्ये PhD, मास्टर्स, बॅचलर्स या सगळ्या डिग्रीज आणि पदविका याचं वितरण होणार आहे। या कार्यक्रमाला माननीय राज्यपाल महोदय ऑनलाइन उपलब्ध होत आहेत आणि आदरणीय मंत्री श्री उदय सामंतजी प्रत्यक्ष इथे प्रमुख पाहुणे म्हणून या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत। या कार्यक्रमानिमित्त जे विद्यार्थी पदवीधारक आहेत त्या सगळ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना विद्यापीठातर्फे खूब खूब शुभेच्छा देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो। मेलघाट के गाविलगढ़ किले में लगी आग ने 42 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नष्ट कर दिया है। मेलघाट में जंगल की आग से लाखों प्राकृतिक वन संसाधन नष्ट हो गए हैं। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए वन्यजीव विभाग के प्रयास नदारद नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले मेलघाट के गाविलगढ़ किले में आग लग गई थी, जिससे 42 हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो गया था। सैकड़ों वर्षों से प्राकृतिक वन नष्ट हो चुके हैं। चट्टानों पर पड़ी कीमती मिट्टी की परत नष्ट हो गई। इसके बावजूद गाविलगढ़ में लगी आग में से वन विभाग को खबर लगी है कि वन्य जीवन विभाग ने गाविलगढ़ और आसपास के अन्य हिस्सों में आग लगने के मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का एक मामला अकोला जिले में सामने आया है। अकोट तहसील के अकोलखेड़ में रहने वाले एक व्यक्ति से मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन दिलाने के नाम पर 26.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। अकोलखेड़ निवासी अनिल भांडे अपने बेटी सनराज भांडे का राज्य के अलग अलग निजी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्हें अलग अलग नंबर से काउंसलर के फोन आ रहे थे। इसी दौरान ठगबाज ने उन्हें मेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट कोटे से कम खर्चे में एडमिशन कराने का झांसा देकर उनसे बेटे के सभी सर्टिफिकेट आदि मंगवाए, जिसके बाद उन्हें मिलने के लिए मुंबई भी बुलाया गया, जहां जलगांव जामोद के निजी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर उनसे 16 लाख रुपए RTGS कराया गया और फिर 25 मार्च को पेटीएम द्वारा 60,000 रुपए भेजे, जिसके बाद एडमिशन करने के नाम पर 1 अप्रैल को जलगांव में राकेश जाधव नाम के ठगबाज को उन लोगों ने फिर से 10 लाख रुपए दिए। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही राकेश का फोन नंबर बंद आने से उन्हें संदेह हुआ और मेडिकल कॉलेज में पूछताछ की तो उन्हें अपने साथ धोखाधड़ी होने का एहसास हुआ, जिसके बाद इस मामले में अनिल भांडे, आरोपी राकेश जाधव और अतुल तिवारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना अकोला में सामने आई है। अकोला के चौधरी कोचिंग क्लासेस के संचालक पर एक नाबालिग छात्रा ने विनय भंग का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है।
अकोला के चौधरी कोचिंग क्लासेस के संचालक वसीम चौधरी पर उनके ही कोचिंग क्लासेस में पढ़ने वाली एक छात्रा ने विनय भंग का आरोप लगाया है। 16 वर्षीय छात्रा का आरोप है कि कोचिंग क्लासेस के संचालक वसीम चौधरी उसे बार बार मैसेज भेजा करता था, जबकि एक दिन छात्रा को आरोपी शिक्षक वसीम चौधरी ने अपने घर पर बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। किसी तरह शिक्षक के चंगुल से निकलकर छात्रा वहां से अपने घर आई और आप बीती अपनी मां को बताई, जिसके बाद इस मामले में अकोला के सिविल लाइंस पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक वसीम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। एक अल्पवयीन मुलीसोबत विनयभंग झाला अशी तक्रार लेखी स्वरूपात एका विद्यार्थिनीने दिलेली आहे। त्यानुसार मुलीच्या तक्रारीवरून पोलीस स्टेशन सिव्हिल लाईन येथे आरोपीविरुद्ध आणि आरोपीला ताब्यात घेण्यात आलेला आहे आणि आता पोलीस पुढील सखोल तपास करीत आहे। एक कोचिंग क्लासमधील संचालक होते ते यामध्ये आरोपी आहे। चौधरी कोचिंग क्लास असं कोचिंग क्लासचं नाव होतं। आता पुढील सखोल तपास पोलीस करीत आहेत। आता एक प्रथमदर्शनी एक जी तपासमध्ये FIR आली होती तिच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे तक्रारून। आता या तक्रारीच्या चौकशीमध्ये तपासामध्ये अजून काही साक्षीदार येतील किंवा काही अजून नवीन खबरी किंवा तक्रार नवीन प्राप्त होतील, तसा तपास पुढे सरकत राहील। बुल्ढाना जिले के मलकापुर के सरकारी छात्रावास की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। गर्मी के मौसम में छात्रावास में सुविधा नहीं होने से छात्रों को मजबूरन अपने घर लौटना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि इस भीषण गर्मी में छात्रावास में पानी नहीं आने से छात्रों का हाल बेहाल है। सरकारी छात्रावास की इन समस्याओं पर देखते हैं ये खबर। ये है मलकापुर तहसील का सरकारी ITI कॉलेज। इस कॉलेज में लगभग 300 छात्र हैं, जिनमें से 14 छात्र आने जाने का खर्च नहीं उठा सकते, इसलिए सरकारी ITI कॉलेज के पिछले भाग में बने सरकारी छात्रावास में रहते हैं। लेकिन 2 साल से छात्रावास में रह रही इन छात्रों की समस्याओं की ओर कॉलेज प्रशासन अनदेखी कर रहा है। इतनी भीषण गर्मी में यहाँ के छात्रों को पीने के लिए ठंडा पानी तक नसीब नहीं होता। इतना ही नहीं, इस छात्रावास में टूटे हुए दरवाजे, बंद पड़ी हुई RO मशीन और बड़ी मात्रा में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि स्वच्छता के लिए सफाई कर्मी तो आते हैं, लेकिन सफाई करने के लिए उन्हें आवश्यक साहित्य ही कॉलेज द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता। इस तरह छात्रों की होने वाली उपेक्षा के कारण सभी छात्र अपने अपने घर लौट गए हैं। सभी समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए अप्पा प्रतिष्ठान की ओर से शिक्षकों का घेराव किया गया और उन्हें इस संबंध में पूछा गया, लेकिन शिक्षकों के साथ साथ मुख्याध्यापक के पास इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है। गव्हर्नमेंट ITI मधील काही विद्यार्थी आमच्याकडे आले असता तेथील बॉईज हॉस्टेलमध्ये पिण्यासाठी गरम पाणी देण्यात येत आहे अशी त्यांनी आमच्याकडे तक्रार दिली। आम्ही काही माझ्या कार्यकर्त्यांसह आम्ही गव्हर्नमेंट ITI मध्ये गेले असता तिथे बॉईज हॉस्टेलला व्हिजिट केले असताना तिथले RO फिल्टर सुद्धा बंद होते आणि नळाला गरम पाणी येत होते। त्यामुळे तिथील काही विद्यार्थी हॉस्टेलमधून घरी गेलेले आहेत आणि तिथं आम्ही व्हिजिट करत असताना तिथे पूर्ण घाणीचे साम्राज्य आहे, तुटलेले दरवाजे आहेत आणि तिथले बाथरूम की स्वच्छताचे 3-13 वाजले आहेत। तिथल्या काही शिक्षकांना आम्ही याची विचारपूस केली असता त्यांच्याकडे एकाही प्रश्नाचं उत्तर नव्हते आणि तिथे आम्ही त्यांना म्हटलं की व्यवस्था का बरं नाही आहे। त्यांनी आम्हाला उडवडीची उत्तर दिली, एकाही प्रश्नाचं उत्तर त्यांच्याकडे अवेलेबल नव्हतं। तरी त्यांनी सगळे काही जे कागदोपत्रीच त्यांचे निर्णय आहेत आम्हाला मंगळवारपर्यंतचा त्यांनी वेळ दिलेला आहे। मंगळवारपर्यंत आम्ही विद्यार्थ्यांना सुखसुविधा आणि स्वच्छता राखू असं आम्हाला त्यांनी आश्वासन दिलं आहे। आणि जर हे मंगळवारपर्यंत त्यांनी केलं नाही तर अप्पा प्रतिष्ठानद्वारे आम्ही बुधवारी तिथे सकाळपासून आंदोलन छेड़ू ऐसा आम्ही त्यांना सांगण्यात आलेला आहे। दो कारों की आमने सामने की टक्कर में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा सोमवार दोपहर खामगांव बुल्ढाना मार्ग पर बोथा घाट पर हुआ। इसी दौरान ST बस चालक व मालवाहक ने घायलों को जिला सामान्य अस्पताल पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार विनोद मदनलाल केडिया और उनकी पत्नी रजनी विनोद केडिया एक कार से खामगांव से बुल्ढाना जा रहे थे। वही बुल्ढाना के वरिष्ठ पत्रकार भानुदास जी लकड़े की बेटी स्वाति स्वप्निल सातंगे, रेखा अंबादास सातंगे, सुहानी सातंगे और ड्राइवर विशाल जोशी कार से बुल्ढाना से अमरावती जा रहे थे। हिवारखेड़ थाना क्षेत्र के बोथा घाट पर 2 कारों की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों कारों में सवार सभी 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं परतवाड़ा से बुल्ढाना आ रही ST बस के चालक ने बस में सवार यात्रियों ने घायलों को
एसटी बस में पहुंचाया और बस को बुल्ढाना के जिला सामान्य अस्पताल में पहुंचाया। अस्पताल परिसर में बस के पहुंचते ही वहां मौजूद सभी लोग सहम गए। हालांकि हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों का इलाज किया गया है। कुछ घायलों को औरंगाबाद रेफर किया गया है। मी चालक सिटी गुप्ता बुलढाणा आगार परतवाड बुलढाणा गाडी घेत असताना बोथेच्या घाटामध्ये ॲक्सिडेंट झालेला आहे 2 कारचा। त्या गाडीतले पॅसेंजर म्हणजे पेशंट लोकच आमच्या गाडीत आणलेले आम्ही। वाहक सचिन किर्डीकर बुलढाणा आगार, माझ्यासोबत चालक सिटी गुप्ता। आम्ही परतवाडा बुलढाणाहून येत असताना बोथाच्या घाटामध्ये खामगाव बुलढाणा दरम्यान बोथा घाटामध्ये 2 4 व्हीलरचा अपघात झालेला होता आणि त्या अपघातामधील जे पेशंट म्हणजे पॅसेंजर होते त्यांची परिस्थिती खूप सिरियस होती, परंतु घाटामध्ये कोणीही गाडी थांबवून त्यांना घ्यायला तयार नव्हते। तिथे उपस्थित असलेले जे लोक होते त्यांना काढण्याला जे मदत करत होते त्यांनी आम्हाला विनंती केली असता आम्ही आमचं ब्रीदवाक्यच आहे प्रवाशांच्या सेवेसाठी, त्यानुसार आम्ही ते पेशंट आमच्या गाडीमध्ये टाकून इथे सिव्हिल हॉस्पिटलला दाखल केलेले आहेत।